बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल सूरह जुमा। सूरह जुमा को इसलिए जुमा कहा जाता है, इसमें जुमा पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इसके बारे में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन सूरतुल जुमा और सूरतुल मुनाफ़िकून पढ़ा करते थे। मज़ीद तफ़सीर रूहुल मुआनी में लिखा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन इशा की नमाज में भी सूरतुल जुमा और सूरतुल मुनाफ़िकून पढ़ा करते थे। रूहुल मुआनी। हज़रत अबू हुरैरा ने जुमा की नमाज में पहली रकात में सूरह जुमा और दूसरी रकात में इज़ा जाओका अल मुनाफ़िकून पढ़ी तो अबू हुरैरा से इब्न अब्बास ने कहा, आपने वही दो सूरतें पढ़ी हैं जिन्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में जुमा के दिन पढ़ा करते थे। अबू हुरैरा ने फरमाया, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमा के दिन ये सूरतें पढ़ते सुना। जुमा के रोज़ इस सूरत को 11 मरतबा पढ़ना बेपनाह सवाब का सबब बनता है और अल्लाह ताला इससे राज़ी होता है और इसके नामा माल में 10 गुना ज़्यादा नेकियों का इजाफ़ा कर देता है। यह सूरत फ़रीक़ैन में नाइतफ़ाक़ी को ख़त्म करने के लिए बड़ी मौसर है। लिहाजा अगर किसी मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा और बदसलूकी रहती हो तो दोनों में से किसी एक को चाहिए कि हर जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह जुमा को पढ़े और इसके बाद अल्लाह के हुज़ूर दुआ मांगे और पानी दम करके खुद भी पिए और दूसरों को भी पिलाए। इंशाअल्लाह इस कलाम की बरकत से नफाक दूर हो जाएगा और मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस अमल को 7 जुमा तक करना चाहिए। अगर किसी शख्स में पाबंदी वक्त ना हो तो इसे चाहिए कि इस सूरत को 40 रोज़ तक बाद नमाज असर रोज़ाना पढ़े। इंशाअल्लाह इसके मजाज में पाबंदी पैदा हो जाएगी और वह नमाज पढ़ने में भी पाबंद हो जाएगा। तरक्की रिज़्क़ के लिए इस सूरत को तहज्जुद की नमाज के बाद 3 मरतबा 41 रोज़ तक पढ़ें। इंशाअल्लाह बंद काम शुरू हो जाएगा, हसूल रिज़्क़ में आसानी पैदा हो जाएगी। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल उर्दू मैथ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।